गुड मॉर्निंग क्लास 6। सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। ठीक है, तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले हम अपनी विषय सूची देखते हैं। हमने आपको कितने चैप्टर कवर करा दिए हैं। देखिए हमारा P2 सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में चैप्टर 18। ठीक है, पार्ट 17 में। ठीक है, पार्ट 17 में हमने आपको चैप्टर 18 कराया था। आज हम आपको कराएंगे पार्ट 18 में पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो सभी बच्चे शो कर लीजिए यहाँ पर पार्ट 18 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ओपन करिए इसे। देखिए आपका चैप्टर 19 है और पार्ट है 18। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ लिखेंगे पार्ट 18। चैप्टर 19 है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हम देखेंगे इस चैप्टर में पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। देखिए समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, यानी जो एक से अर्थ मीनिंग प्रकट करें, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द मिलते हैं। जैसे एक शब्द के अनेक शब्द। यद्यपि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं तथा पूरी तरह से कोई शब्द दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता, फिर भी कुछ समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची शब्द मान लिया जाता है। ऐसे कि कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत हैं। ठीक है, देखिए जैसे अश्व होता है, अश्व को हम घोड़ा भी कहेंगे, घोटक भी कहेंगे, तुरंग भी कहेंगे, है भी कहेंगे, बाजी भी कहेंगे और सैंधव भी कहेंगे। अद्भुत को हम अनुपम भी कहते हैं, अलौकिक भी कहते हैं, असाधारण भी कहते हैं, अनोखा भी कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आँख होती है, जैसे आकाश है हमारा, नभ गगन, आकाश को हम गगन भी कहेंगे, आसमान भी कहेंगे, व्योम भी कहेंगे, अंबर भी कहेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऐसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, कहेंगे तो आकाश का मतलब भी नभ होगा, गगन भी आसमानी का मतलब है, आसमान भी कहेंगे, व्योम भी कहेंगे, अंबर भी कहेंगे, लेकिन इनको अपनी अपनी जगह पर ये यूज़ होते हैं। ये नहीं कि हर जगह ये यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह जैसे हम आकाश में तारे चमकते हैं तो नभ पर तारे, ऐसे नहीं बोल सकते। जो जिसकी जहाँ जगह है उसे ही हम इसे बोलेंगे, लेकिन मतलब एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है इनका, आकाश, नभ, गगन, आसमान, व्योम, अंबर। ठीक, तो सभी बच्चे नीचे पर्यायवाची शब्द सब बच्चे पढ़ेंगे। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, अरण्य का कानन, विपिन, वन, जंगल, अग्नि का अनल, आग, पावक, दहन, ज्वलन, वन्ही, अंधकार का अंधेरा, तम, तमीर, ध्वंत। ठीक है, अपमान का तिरस्कार, निरादर, बेइज्जती, असम्मान। ठीक है, औरत का देखिए महिला, स्त्री, नारी, कांता, दारा, अबला, वामा, कामिनी। ये सभी बच्चे नीचे पढ़ेंगे कि पर्यायवाची शब्द के कितने कितने मीनिंग्स होते हैं। आगे भी दिए हुए हैं आपको। देखिए समान अर्थ वाले शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो एक से शब्द के होते हैं, यानी एक अर्थ के होते हैं, मीनिंग एक ही हो, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। जैसे हमारी आँख होती है, उसको हम नयन भी कह सकते हैं, नेत्र भी कह सकते हैं, मतलब हमारा एक ही कह रहा है। ठीक है, नेत्र भी इसमें आँख भी होती है, नयन भी इसमें आँख होती है। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए आगे हमारे अब अभ्यास करें, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट है हमारा, पार्ट है 18, पार्ट है हमारा 18। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है। पुष्प का पर्यायवाची है प्राग, सुत, सुमन, सम्राट। तो पुष्प का पर्यायवाची है हमारा सुमन। ठीक है, आँख का पर्यायवाची है आम्र, चक्षु, भावक, दिनकर। तो यह हमारा चक्षु। धरती का पर्यायवाची है षष्ठपद, धीरे, जटा, अवनी। तो धरती का हम अवनी भी कहते हैं, तो अवनी पर राइट करिए, यानी फोर्थ ऑप्शन पे। यहाँ हम आप थर्ड ऑप्शन पर राइट करेंगे, यहाँ सेकंड ऑप्शन पर राइट करेंगे, यहाँ हम फोर्थ ऑप्शन पर राइट करेंगे। ठीक है, अब हमारे सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान बनाइए। जो सही होगा उस पर हम राइट करेंगे, जो गलत होगा उस पर रॉन्ग करेंगे। फर्स्ट है हमारा, एक शब्द के केवल 4 ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। नहीं, एक और 4 से ज़्यादा भी होते हैं, किसी के 5 होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 7 होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रॉन्ग है। फिर सेकंड हमसे पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची शब्द जलज होता है, रॉन्ग।
जलद होता है, जलज नहीं। अगर यहाँ दा होता, जलद होता तो बादल का पर्यायवाची हो जाता, ठीक है, तो ये रॉन्ग है। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर नहीं है, राइट। इला शब्द सरस्वती और पृथ्वी दोनों का पर्यायवाची है, रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ थर्ड ऑप्शन पे राइट आएगा, बाकी 3 ऑप्शन में हमारा रॉन्ग आएगा। अब है हमारा थर्ड ऑप्शन, निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब हम इसके जो भी हैं इनके 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए, आकाश को हम नभ भी कहते हैं और गगन भी कहते हैं। लक्ष्मी को हम श्री भी कहते हैं, इंदिरा भी कहते हैं। अग्नि को हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। धरती को हम भू भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं। अब हमारा गणेश को हम विनायक भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। सरस्वती को हम शारदा भी कहते हैं, गिरा भी कहते हैं। अतिथि को हम मेहमान भी कहते हैं, आंगतुक भी कहते हैं। इच्छा को हम चाह भी कहेंगे और कामना भी कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ताकि आप कर लें। देखिए, इस तरीके से आपको करना है। आकाश का नभ, गगन, गणेश का विनायक, गणपति, लक्ष्मी का श्री, इंदिरा, सरस्वती का शारदा, गिरा, अग्नि का आग, अनल, अतिथि का मेहमान, आंगतुक, धरती का भू, धरा, इच्छा का चाह, कामना, ठीक है। अब हमारे हैं नीचे नेक्स्ट दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे क्योंकि हम आपके सवाल जवाब यानी प्रश्न उत्तर कॉपी पर ही कराते हैं, तो कॉपी पर ही कराएंगे इस चैप्टर की भी, ठीक है। तो हिंदी की कॉपी खोलिए सभी बच्चे, ये आपकी है हिंदी ग्रामर की कॉपी, क्लास 6, ओपन करिए इसे। देखिए, ये हमारा पार्ट 18, डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। पार्ट 18 लिखेंगे, चैप्टर है हमारा 19, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको दी हुई है हेडिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहीं से आपको लेकर यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है हमसे, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके से लिखा है, देखिए यहाँ पर, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे हम, देखिए, यहाँ पर आपको दिया है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से हम फुल लिखेंगे यहाँ तक, ये आपका फर्स्ट आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आपके चैप्टर की फर्स्ट लाइन है जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर है आपका 69, पेज नंबर रहेगा आपका 69। पेज नंबर 69 से ही आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, पेज नंबर 69 से आपको फर्स्ट आंसर लिखना है, यानी फर्स्ट उत्तर, अपना पहला उत्तर लिखना है। फिर आपका दूसरा सवाल पूछा गया है प्रश्न, पर्यायवाची शब्द तथा विपरीतार्थक शब्द में अंतर बताइए। पर्यायवाची शब्द में, जिसके पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के अनेक शब्द, ठीक है, एक के अनेक शब्द। और विपरीतार्थक को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थक हमारा होता है शब्द का उल्टा, ठीक है। तो देखिए, हमने आंसर लिखा है। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे अपनी बुक से, पर्यायवाची शब्द तथा विपरीतार्थक शब्द में अंतर बताइए। तो पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें समानार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें समानार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। यही आंसर हम लिखेंगे। पर्यायवाची शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें समानार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एक समान के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। विपरीत बोलते हैं उल्टा शब्द का, जैसे मोटा का पतला, इसी तरीके से। अब पर्यायवाची तो मैंने आपको चैप्टर में बता ही दिया, एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, जैसे आँख का नयन भी होता है, नेत्र भी होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सभी बच्चे अपना वीडियो से ही आंसर लिखेंगे क्योंकि आपके चैप्टर में नहीं दिया है ये, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका पार्ट 18 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज मैंने आपको करा ही दी है। देखिए, एक्सरसाइज में आपको एक बार और बता देती हूँ। आपके फर्स्ट था सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए, तो आपका थर्ड ऑप्शन पर राइट करना था, फिर सेकंड ऑप्शन पर राइट करना था, फिर फोर्थ ऑप्शन पर राइट करना। फिर आपके राइट रॉन्ग थे, फर्स्ट पे रॉन्ग करना था, सेकंड पे रॉन्ग करना था, थर्ड पे राइट और फोर्थ में भी रॉन्ग करना था। अब है निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची शब्द, मैंने आपको थोड़े से पास से दिखाई दिए। आकाश का नभ, गगन, लक्ष्मी का श्री, इंदिरा, अग्नि का आग, अनल, धरती का भू, धरा, गणेश का विनायक, गणपति, सरस्वती का शारदा, गिरा,
अतिथि का मेहमान, आगंतुक, इच्छा का चाह, कामना। ठीक है, दोनों प्रश्न उत्तर मैंने आपको फर्स्ट वाला बुक पर लगाया है, ठीक है, और सेकंड मैंने आपको वीडियो पे बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना वीडियो अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट होता है करना है। ठीक है, पार्ट 18 यहीं कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।